चंद्र ग्रहण 2021 से जुड़ी कुछ अहम बातें हम आपको अब अपनी इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका तूफान से क्या कनेक्शन है, क्योंकि इसको लेकर भी बातें सामने आ रही हैं। चंद्र ग्रहण 2021 कब होगा ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। 26 मई की शाम एक तो पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, ये कहा जा रहा है। दोपहर 2:17 से ये आरंभ होगा और शाम 7:19 तक इसका प्रभाव देखा जाएगा। क्या होगा? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, इसीलिए एक शानदार खगोलीय घटना के तौर पर खगोलीय वैज्ञानिक इसका जिक्र करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की छाया से होकर गुजरता है और यही एक बार फिर होगा। सूर्य की रोशनी पृथ्वी से होकर चंद्रमा पर पड़ती है और इसी वजह से ये खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है, जिस वजह से चंद्रमा सुर्ख लाल रंग का दिखता है, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। और अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होगी। दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ओशनिया, अलास्का, कनाडा और अमेरिका, ये वो तमाम मुल्क हैं जहां पर ये चंद्र ग्रहण दिखेगा। भारत में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अंडमान निकोबार के कुछ इलाकों में भी हम इसे देख सकेंगे। और पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अंडमान निकोबार ये वो राज्य हैं जहां तूफान का ज्यादा प्रभाव रहने की आशंका जताई गई है। इसके अलावा चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें? चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान करना शुभ माना जाता है। अब जो धार्मिक मान्यताएं हैं, आध्यात्मिक मान्यताएं हैं चंद्र ग्रहण की, जो हमारे ज्योतिषी बताते हैं या जो हमारे धर्मगुरु बताते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान शांति से घर में बैठकर भगवान का जप करें, ये तमाम धर्मगुरु सलाह देते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान दान करना चाहिए, दान दक्षिणा का काम करना अच्छा रहता है, ये धर्मगुरुओं की सलाह है। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें, ये भी कहा जाता है। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद फिर स्नान करना चाहिए। ये तमाम धार्मिक जो गुरु हैं वो ये सलाह देते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता डालना चाहिए, ये सलाह भी दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को अपने पास नारियल का गोला रखना चाहिए, ये भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर ये तमाम बातें चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई हैं। चंद्र ग्रहण के समय किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, ये भी कहा जाता है। हालांकि वैज्ञानिक जो आधार है वो इसके विपरीत है। विज्ञान इसे सिर्फ और सिर्फ खगोलीय घटना मानता है और धार्मिक मान्यताएं जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं। भगवान की मूर्ति को नहीं छूना चाहिए, कुछ धर्मगुरु ये भी कहते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन बनाना और खाना नहीं चाहिए, ये धार्मिक मान्यताएं भी चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान किसी से झगड़ा ना करें, वैसे किसी से वैसे भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलें, ये तमाम मान्यताएं जो है ये जुड़ी हुई हैं। साल 2021 का पहला चंद्र ग्रहण 26 मई वैशाख पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। इस ग्रहण का सर्वाधिक प्रभाव वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में पड़ेगा। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल एक अशुभ समय अवधि होती है। इसमें लगने वाला सूतक का विचार कई शुभ कार्यों के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं साल का पहला चंद्र ग्रहण किस समय लगेगा और इसका सूतक काल क्या होगा, साथ ही ये कहां-कहां दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण का समय 26 मई को लगने जा रहा उपछाया चंद्र ग्रहण दोपहर 2:07 से शुरू होगा, जो शाम 7:19 पर समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल। उपछाया चंद्र ग्रहण होने के कारण यहाँ पर ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूतक काल ग्रहण की वो अवधि होती है जिसमें शुभ कार्यों का विचार किया जाता है। चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण के लगने से 9 घंटे पहले लग जाता है, जो ग्रहण समाप्त होने के साथ ही खत्म होता है। कहां-कहां दिखाई देगा चंद्र ग्रहण? ये चंद्र ग्रहण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका महाद्वीप में पूर्ण रूप से दिखाई देगा, जबकि भारत में ये चंद्र ग्रहण उपछाया के रूप में दिखाई देगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण को अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, इसलिए इस दौरान कई कार्यों को वर्जित माना जाता है, खासकर शुभ कार्यों को। ग्रहण के दौरान पूजा पाठ करना वर्जित होता है और इस दौरान देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाता। मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं।
ज्योतिषाचार्यों की माने तो ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के कुछ उपाय होते हैं। चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए चंद्र ग्रह से संबंधित मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दौरान चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें, इससे अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। इसके अलावा चंद्र यंत्र की पूजा करने से भी ग्रहण के अशुभ प्रभावों से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि साल 2021 का पहला चंद्र ग्रहण जो 26 मई को लगने जा रहा है वह एक उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसलिए ना तो इसमें सूतक काल मान्य होगा, बल्कि इस ग्रहण में किसी भी प्रकार के धार्मिक कामों पर कोई रोक नहीं होगी।